भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, फोटो व स्थान। भगवान शिव जी के पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। वहीं देश में भगवान शिव के हजारों मंदिर मौजूद हैं, जहां पूजा अर्चना के लिए हर वर्ष लाखों श्रद्धालु शिवालय और मंदिरों में जाते हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव जी की 12 ज्योतिर्लिंग के नाम, फोटो व स्थान के बारे में बता रहे हैं। इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1, रामेश्वरम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, सोमनाथ, गुजरात। हिंदू मान्यताओं के अनुसार दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। ऐसे में चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर समुद्र तट पर रामेश्वरम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। नंबर 2, श्री मल्लिकार्जुन श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश कहते हैं। अनेक धर्म ग्रंथों में इस स्थान की महिमा बताई गई है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र करने से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं, उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर में मुक्त हो जाता है। नंबर 3, श्री महाकालेश्वर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समर्पित किया है। वहीं महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन किया मिलता है। स्वयंभू और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अनंत पुण्यदायी महत्ता है। इसके दर्शन मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मानता है महाकवि कालिदास ने मेघदूत की उज्जयिनी की चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। नंबर 4, श्री ओंकारेश्वर मांधाता, मध्य प्रदेश। ये मंदिर नर्मदा नदी से मांधाता द्वीप पर स्थित एक मनोरम स्थान पर यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। इसके आसपास अनेक छोटे मोटे तीर्थ स्थल हैं। द्वीप का आकार ओम अक्षर की तरह है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। ये मंदिर में ओंकार शिवलिंग एक तरफ है और दूसरी तरफ पार्वती जी तथा गणेश जी की मूर्तियां हैं। शिवलिंग चारों ओर हमेशा जल से भरा रहता है। नंबर 5, श्री केदारनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड। ये मंदिर कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड पूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं शताब्दी के लगभग का माना जाता है। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी
इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। मान्यता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। नंबर 6, श्री भीमशंकर भीमाशंकर महाराष्ट्र। कुंभकर्ण की पत्नी करकटी के गर्भ से भीम नामक एक राक्षस का जन्म हुआ। इसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया। इस कारण पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में मदद के लिए गए। उसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। उसके बाद से ही ये ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने लगा। ये ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में भीमा नदी के किनारे स्थित है। नंबर 7, श्री बेश्वर वाराणसी उत्तर प्रदेश। मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिमी तट पर स्थित है और शिव मंदिर के पवित्रतम ज्योतिर्लिंग में से एक है। श्री विश्वनाथ और विश्वेश्वर का शब्दित अर्थ है भगवान का ब्रह्मांड। प्राचीन काल में वाराणसी शहर की कुशी कहा जाता था और इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। विश्वनाथ नाम की उत्पत्ति ब्रह्मा ब्रह्मांड ईश्वरा स्वामी पृथ्वत्व वाली है। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड सहित पुराणों में मिलता है। नंबर 8, श्री घुश्मेश्वर यम नासिक जिले के इसबम गांव का महाराष्ट्र। इस मंदिर का उल्लेख शब्दशाली मृत्युंजय मंत्र में भी किया गया है जो अमरता और दीर्घ आय प्रदान करता है। मंदिर परिसर में कुशवार्त या कुंड पवित्र तालाब भी है जिसे गोदावरी नदी का स्रोत कहा जाता है। जहाँ के ज्योतिर्लिंग की आकर्षण विशेषता उसके 3 चेहरे हैं जो भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान रुद्र के प्रतीक माने जाते हैं। नंबर 9, श्री वैद्यनाथ देवघर झारखंड। मान्यताओं के अनुसार वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुकूल फल देने वाला है। इस वैद्यनाथ धाम में मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक विशाल सरोवर है जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। परंपरा के अनुसार पांडटा लोग एक गहरे कुएं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं। कथा के अनुसार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिवजी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपने सिर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को ही था कि शिवजी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिर ज्यों के त्यों कर दिए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने की इच्छा रखी तो भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग प्रतिरूप के रूप में ले जाने के लिए दे दिया। शिवजी ने अनुमति तो दे दी पर इस चेतावनी के साथ दी कि यदि इसे पृथ्वी पर कहीं पर भी रख दिया जाए तो वह वहीं अचल हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला पर मार्ग में उसे लघु शंका निमित्त की आवश्यकता हुई। रावण उस शिवलिंग को एक व्यक्ति को थमा लघु शंका निमित्त करने चला गया। वहीं उन व्यक्ति ने ज्योतिर्लिंग को बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया।
फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे न उखाड़ सका और निराश होकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की पूजा की। नंबर 10, श्री नागेश्वर दारुकावनम, गुजरात। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। यदि विष आदि से बचाया का संकेत भी है। रुद्र संहिता में इन भगवान को दारुकावने नागेशु कहा गया है। नागेश शिवलिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित हैं। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जा सकती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना जाता है कि भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की। नंबर 11, श्री रामेश्वरम, रामेश्वरम तमिलनाडु। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर इसे रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है रामेश्वरम मंदिर रामायण के जितना ही पुराना है। रामेश्वरम मंदिर के बारे में मानता है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थ से निकलने वाले पानी को चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। नंबर 12, श्री घुश्मेश्वर, एलोरा, महाराष्ट्र। मान्यताओं के अनुसार घुश्मेश्वर या घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन को आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। जय भोलेनाथ। 12 ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की जय।